IMG टैग क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग इमेज लाते हैं। कोई भी वेबसाइट है तो वेबसाइट में जो इमेज रहता है उसी को हम लोग IMG टैग के थ्रू लाते हैं। जैसे में आप यहाँ वेबसाइट खोले तो यहाँ पर ये सारे इमेज हैं, तो इमेज लाने के लिए हम लोग IMG टैग का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर खोले फाइबर का वेबसाइट है या किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर जैसे फाइबर एफिलिएट्स, ये आपका एक इमेज है, इसको पकड़ के खींच रहे हो तो दिख रहा है ना, तो खींचने से ये समझ में आ जाता है ये इमेज है, तो ये भी IMG टैग से लगाओगे। या आप precious-computer.com खोल लो, यहीं पर देख लो, ये सारे ये सब इमेज हैं। तो इमेज लाने के लिए हम लोग IMG टैग का यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारा देखो IMG टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ होगा। IMG यूज़ होगा मेन टैग का नाम हो गया। एक आपका SRC होता है, SRC का मतलब हो गया सोर्स। सोर्स माने आपको फाइल कहाँ से लाना है, कौन सा फाइल आपको अटैच करना है। यहाँ पर देखो IMG लिखा, एग्जाम्पल में दिखा रहा है SRC, और यहाँ पर पूरा वेबसाइट का नाम लिख दिया, और वेबसाइट का नाम लिखने के बाद यहाँ पर फाइल का नाम दे रहा है कि फाइल का नाम rainbow.gif, यानी आपको पूरा एड्रेस देना है, फाइल का नाम प्लस एक्सटेंशन नेम, ये सारा देना पड़ेगा। कंप्यूटर से अगर आपको लेना है तो यहाँ पर देखो लिखा है कि F, ये दे रहा है इमेज SRC, F के अंदर rainbow.gif नाम से फाइल है, तो ये लिख दिया। इस तरीके से इमेज का सोर्स हम लोग देते हैं कि भाई फाइल हमको यहाँ से लगाना है। इसके अलावा इसमें ब्रीथ होता है, हाइट होता है, बॉर्डर है, स्टाइल है, H स्पेस, V स्पेस, अलाइनमेंट, अल्ट, मिक्स ऑल में इन सभी को यहाँ पर कोड दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट इतने होंगे, एक एक को हम समझेंगे। पहला हम इमेज टैग IMG टैग लगाएंगे, तो पहला हम इमेज लगाएंगे। इसके लिए हम अपने कोड को खोल लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर खोलते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन हम लोग का है, इसके अंदर और जैसे होम पेज हमारा है तो होम वाले को हम खोलते हैं। होम पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करेंगे, तो ये हमारा जो कोड है ये नोटपैड में है, आपका खुल जाएगा। खुल गया। अब देखो यहाँ पर बॉडी स्टार्ट है, बॉडी के बाद हमने यहाँ पर दिया था कि भाई लोगो लगाएंगे, तो जो भी आपके फॉर्म का लोगो होगा वहाँ लोगो लगा देंगे। लोगो आपका इमेज फॉर्मेट में होगा, इमेज फॉर्मेट में लगाना है तो उसको लगाएंगे। इसके बाद से नीचे हम आएंगे, ये आपका मीनू हो गया, मीनू के जस्ट बाद हम यहाँ पर इमेज लगाएंगे। तो मीनू यहाँ पर खत्म, उसके जस्ट बाद इमेज कोई लगाएंगे जो कि स्लाइडर इमेज बोला जाता है। अब उसके लिए हमको देखो इमेज पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तो नेट खोलना, images.google.com खोलना, और यहाँ पर जैसे मान लो हमको लिखना है कंप्यूटर, तो हमने लिख दिया COMPUTER, कंप्यूटर बैनर। बैनर लिखोगे तो ये आपका बैनर ही बस खुलेगा। अब देखो इतने सारे बैनर हमको दिख रहे हैं। अब इसमें से आप चॉइस कर लेना जो आपके लिए बेहतर लगेगा। मान लो हमको ये अच्छा लग रहा है, इसको लेना है, तो इसको हमने क्लिक किया। अब ये थोड़ा डार्क हो जाए, अभी हल्का दिख रहा है ना, अब देखो डार्क हो गया, यानी पूरा बढ़िया हो गया। आपको यहाँ इमेज पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आ जाए तो राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आता है सेव इमेज एज, इसके थ्रू हम लोग किसी भी इमेज को सेव कराते हैं। सेव इमेज एज कर दिया। अब सेव इमेज एज करने के बाद कहाँ सेव कराना है, तो मान लो हम डेस्कटॉप पर जाते हैं, अपने वेबसाइट में जाते हैं, वेबसाइट में गया, IMG नाम का हमने फोल्डर शुरू में बनाया था, तो IMG के अंदर ही हम सेव कराएंगे। तो IMG खोलेंगे और इसके अंदर हम इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल का नाम हम ऐसा देंगे कि हमें याद रहे, तो चूँकि आपका स्लाइडर इमेज रहेगा तो यहाँ लिख दोगे कि भैया स्लाइडर 1, ऐसे स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, 3 करके आप इमेज का नाम सेव करा सकते हो। करने के बाद सेव करा दिया, ये हमारा फाइल एक सेव होकर चला गया। इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा मान लो ये लैपटॉप वाला लेना है, इसको ले लो। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेव इमेज कर देना है। इसका इसका भी नाम दे दोगे, तो सेम वही इमेज के अंदर हम सेव करेंगे। अब ये देखो AVIF फाइल है, कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं स्लाइडर 2, सेव करा दिया। इस तरीके से ये भी हमारा सेव हो गया। इसके अलावा बैनर आपको बनाना पड़ेगा, जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो बैनर को बना लेना। ठीक है, यानी फोटोशॉप कोरल की जानकारी तो ऐसा डिज़ाइन हम बना लेंगे अपने हिसाब से। तो फिलहाल में हम चलते हैं यहाँ पर, कि हमारा जो है 2 इमेज आ गया। ठीक है, तो 2 इमेज आपका आ गया IMG के अंदर, और IMG के अंदर 2 फाइल है, एक फाइल है slider1.jpg, दूसरा है slider2.avif। 2 फॉर्मेट दिख रहा है। हमको लगाना है slider1 को लिंक, तो आप जाओगे कोड में, मीनू के जस्ट नीचे लगाना है। तो नीचे लगाने के लिए यहाँ पर टैग हम खोलेंगे IMG टैग, इमेज लिखा SRC सोर्स होता है। और ध्यान दो, जो भी एट्रीब्यूट लिखोगे ना ये रेड होना चाहिए, रेड से लिख देगा मतलब एट्रीब्यूट सही है, अगर गलत रहेगा तो ब्लैक लिखेगा। SRC किया, इक्वल टू किया, डबल को, यहाँ पर इमेज का लोकेशन देना है। तो इमेज आपका कहाँ पर है, अगर हम फोल्डर में जाएँ, आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखो होम वाली फाइल है, लॉगिन वगैरह सारे फाइल यहीं पर हैं, और इसी के जस्ट सामने IMG फोल्डर है। यानी इस फाइल के अंदर हम कोड लिखेंगे कि भैया हमारा फाइल जो है इमेज के अंदर है, तो इसके अंदर कोड लिखोगे कि IMG के अंदर है, और IMG के अंदर फाइल क्या है, तो ये फाइल दोनों है, इनका नाम एक्सटेंशन नेम के साथ दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कहाँ पर है फोल्डर, तो IMG के अंदर है ना, तो लिखेंगे IMG, स्लैश ऐसे से बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेट पर स्लैश ऐसे बनाया जाता है, तो स्लैश ऐसे बनाएंगे। फाइल का नाम क्या है,
तो फाइल का नाम है slider1.jpg है, तो slider1.jpg कर देंगे। अब फाइल को सेव करा देंगे। तो केवल इतना कोड से हमारा इमेज आ जाएगा। आपको लिखना है img, इमेज लाने के लिए src सोर्स कहाँ पर है, तो img के अंदर हम रखते हैं, img ले लेंगे और फाइल का नाम हो गया slider1.jpg, फाइल का नाम दे दिए। अब इसका सेव करा के यहाँ पर हम अपने फाइल में जाएंगे। फाइल को खोले नहीं है तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम अपने फाइल को खोलते हैं। होम को डबल क्लिक किया डबल क्लिक किया, ये देखो फाइल खुला, तो यहाँ पर इमेज आपका आ गया। इस तरीके से ये इमेज लाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हाँ, अब इस इमेज को जैसे छोटा बड़ा करना है तो अभी ये क्या है ना कि जितना बड़ा रहेगा डिफ़ॉल्ट उतना ही बड़ा आ जाता है। छोटा बड़ा करना है तो वही आगे हम इसमें एट्रीब्यूट बताए हैं। इसमें एट्रीब्यूट विड्थ है, हाइट है, बॉर्डर है। तो विड्थ से चौड़ाई बढ़ाएंगे, हाइट से हाइट बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे कोड लिखेंगे इसी के अंदर। ये एट्रीब्यूट है तो कभी भी ग्रेटर देन लेस देन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ, WIDTH, विड्थ इजकल टू, डबल कोट में विड्थ 2-3 तरीके से दिया जाता है। एक तो परसेंटेज में लिख दिया 100%, सेव करा दिया। अब 100% कर दिया, यहाँ पर आओगे तो ये पूरा स्क्रीन 100% है। F5 जब दबाएंगे तो ये देखो 100% में गया। हाइट जो है ऑटोमेटिक ले लेगा इमेज के हिसाब से, समझ में आ रहा है। तो हाइट आपको देने की जरूरत नहीं, खाली विड्थ दे दोगे और परसेंटेज में दोगे तो वो पूरा परसेंट मान लेगा। 80% कर दिया, सेव कराया। यहाँ पर इसको हमने रिफ्रेश किया, इमेज आपका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 80% में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप परसेंटेज में दे सकते हो 80%, 90%, 100%, 99%, जितना आपको देना उतना दो। इमेज को रिफ्रेश करो, वो इमेज उतने में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप परसेंटेज में ना दो, यहाँ पर हम पिक्सल में देते हैं। पिक्सल का मतलब पूरा स्क्रीन हमारा कितने पिक्सल का है वो आपको पता भी कैसे करेंगे बता रहे हैं। तो जैसे पिक्सल में देना है तो मान लो हमने दे दिया 1000 पिक्सल, 1000 बस लिख दिया, सेव कराया तो ये हमारा पिक्सल हो गया। अब यहाँ जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन हमारा 1000 हो गया, ठीक है। अगर हम इसी को बढ़ाते 1100 कर देते हैं, 1100 सेव कराया तो ये हमारा 1100 पिक्सल हो गया। 1100 पिक्सल में देखो नीचे स्क्रॉल बार आ गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर हम यहीं पर 500 देते हैं, 500 कर दिया, सेव कराया तो ये 500 पिक्सल हो गया। तो हाइट आप नहीं दोगे भी, हाइट नहीं भी दोगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको केवल विड्थ देना है कि भाई विड्थ कितना रहेगा, सेव कराया, रिफ्रेश किया, उतना बढ़ाते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम पिक्सल में और वैल्यू में 2 में देते हैं। अब पिक्सल कैसे पता करोगे, तो ये जैसे मिनिमाइज कर दो सबको, ठीक है। मिनिमाइज करने और राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको डिस्प्ले सेटिंग देता है, ठीक है। डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे, हर एक कंप्यूटर में आपको मिलेगा। डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको पिक्सल दिखाएगा कि कितना बाई कितना सेट है। तो यहाँ पर नीचे हम आते हैं तो देखो 100% रिकमेंडेड है, 1366x768 आपका दिखा रहा है। ये डिस्प्ले रेजोल्यूशन, यही पिक्सल है, माने हमारे लैपटॉप का इतना पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इसके हिसाब से ही आप सेट करोगे। जितने कंप्यूटर अदर होते हैं ना, उनका कंप्यूटर में 1024 स्टैंडर्ड एक होता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर में 1024 होता है। इस पर जाओगे तो देखो दिखा रहा है 1024x768। तो इतने पिक्सल पे बहुत सारे सिस्टम सेट रहते हैं, तो ठीक है। तो आप 1024x768 के हिसाब से ही बनाओगे ताकि अदर दूसरे तीसरे सभी पर ये काम कर जाए। पिक्सल कैसे देखोगे समझ में आ गया। यहाँ से पिक्सल हम देख लेंगे। तो यहाँ पर इमेज लगाना है तो इमेज हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर हमको ये है कि भाई स्लाइडर 2 वाला लगाना है, इसको नहीं लगाना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लाइडर 2, और वो JPG नहीं था, क्या था, AVIF, ये फॉर्मेट था। सेव करा दिया, और सेव कराने के बाद यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, F5 रिफ्रेश, ये इमेज आ गया पूरा, ठीक है। तो ये हमारा AVIF में है। 600 पिक्सल हमने दिया, तो 600 पिक्सल में। कभी भी अगर परसेंटेज में लिखोगे और पिक्सल में लिखोगे तो दोनों में फ़र्क क्या होगा। अभी हमारा 600 पिक्सल है, तो यहाँ पर अगर हम स्क्रीन को छोटा करते हैं, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन छोटा हो गया। तो जब हम यहाँ से छोटा कर रहे हैं तो देखो इमेज आपका छुप रहा है, नीचे ये स्क्रॉल बार बन जा रहा है, ठीक है। यानी इमेज आपका बड़ा नहीं हो रहा है। 600 पिक्सल है तो वो फिक्स हो गया कि भाई हम 600 पिक्सल में ही रहेंगे, ना हम घटेंगे ना बढ़ेंगे, दिख रहा है। तो ये पिक्सल में देने से ये होता है कि आपका इस तरीके से इमेज छोटा नहीं होता है। वही अगर परसेंटेज में देते हो, मान लो हमने कर दिया 100% दिया, सेव कराया, अब इसके बाद रिफ्रेश किया, इसको बड़ा स्क्रीन किया, रिफ्रेश किया, पूरे फुल स्क्रीन पर आया। जब हम इसको छोटा करेंगे तो देखो अपने आप छोटा हो गया। जब इसको हम बड़ा करेंगे अपने आप बड़ा होता है, दिख रहा है। यानी अगर आप परसेंटेज में देते हो इमेज को तो जैसा स्क्रीन रहेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये फिट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, यानी वेबसाइट जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, रिस्पॉन्सिव बन रहा है। तो कोशिश ये करना है कि इमेज को परसेंटेज में ही दो, ताकि आपका आप मोबाइल में खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्क्रीन इतना छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तो ऐसे बन जाएगा। टैबलेट में खोलेंगे मान लो इतना बड़ा तो इतना बड़ा दिख जाएगा, लैपटॉप में इतना बड़ा तो इतना दिखेगा, और ये कंप्यूटर पूरा है तो पूरे में दिख जाएगा। इसी वजह से इसको परसेंटेज में हम लोग बनाते हैं ताकि आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, इमेज छोटा बड़ा हो।
तो पिक्सल में देने में और परसेंटेज में देने में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया। तो ये हमारा विड्थ एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ हो गया। अगला हाइट, अगर मान लो ये कि भाई हमको हाइट विड्थ दोनों सेट करना हमारे हिसाब से, तो विड्थ तो दे ही दिए तो ऑटोमेटिक हाइट ले लेगा। अगर आपको पिक्सल में कोई इमेज देना है तो आप वहाँ पर देना, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो किसी का लगा रहे हो या कहीं पर आपका बॉक्स आ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ हाइट विड्थ दोनों सेट कर लो। जैसे में अगर हम precious-computer.com खोलते हैं, ठीक है, यहाँ से precious-computer.com खोल लेते हैं, तो इसके अंदर देखो तो बहुत सारे इमेज आपके होंगे जिनका हाइट और विड्थ दोनों आपको सेट करना है, यानी बाई डिफ़ॉल्ट सेट है। तो देखो यहाँ पर हमने खोल लिया। अब इसमें हमारा ये जो इमेज लगा है स्लाइडर वाला, तो हाइट विड्थ दोनों का आपका, तो खैर विड्थ 100% कर दिया तो 100% आएगा। नीचे में देखो यहाँ पर इमेज है, पीछे में इमेज दिख रहा है सभी में, बिजनेस फ्रेंचाइजी, स्पोकन इंग्लिश, ये। अब ये इमेज जो है तो इनकी विड्थ हम देंगे कि भैया यहाँ से यहाँ तक रहे, तो विड्थ मान लो 200 पिक्सल है तो 200 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल है तो 150। तो यहाँ पर इस टाइप का रहेगा तो आपको देना पड़ेगा, छोटा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे देखो ये सारी इमेज है तो इनको भी पिक्सल में दे दो, तो भाई इतना गुड़े इतना जो भी आपको देना है। ये सब है तो विड्थ हाइट यहाँ दे दो, या केवल विड्थ भी दोगे तो हाइट बताया ऑटोमेटिक लगेगा। तो ये सारी इमेज दे सकते हो। तो हाइट यहाँ अगर लगाना है तो देखो हम यहाँ दे देते पिक्सल में कि भैया ये 500 पिक्सल में रहेगा। विड्थ और हाइट दे देते हैं, हाइट इक्वल टू, और डबल कोट कर देते हैं कि 300 पिक्सल हाइट रहेगा। सेव करा दिया। अब यहाँ पर विड्थ और हाइट हमने दोनों यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ जाते हैं और ये फाइल को रीलोड करते हैं, F5 से रिफ्रेश कर दो। ये देखो ये इमेज यहाँ से यहाँ तक आपने कितना दिया, 500 पिक्सल, 500 हो गया, विड्थ 300 हो गया। अगर हम इसी को 200 करते हैं, सेव कराया, फिर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये इमेज हमारा देखो 200 चपटा हो गया। तो आप अपने हिसाब से 200, 150, आप जितनी मर्जी पिक्सल बढ़ा घटा लो, वैसा चपटा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ समझ में आ गया, विड्थ देना और हाइट देना, ठीक है। 300 पर सही आ रहा है, 300 हमने दे दिया। जनरली विड्थ बस दो, हाइट देने की जरूरत है ही नहीं, केवल आप विड्थ दे दो। विड्थ दोगे तो हाइट ऑटोमेटिक ले लेना, 100% हो जाएगा। समझ आया।